शोर मत कर, अभी गर्मों की रात है। शोर मत कर, अभी गर्मों की रात है। धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, मैं बहुत मेहनत से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉपी में सारे कंटेंट को लिख करके। सो बच्चों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा इसमें, और ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वीडियो 10 मिनट का देखा और मेरा टाइम बर्बाद हो गया, ऐसा है। तो चलते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों। पास्ट टेंस, तो टेंस का मतलब कार्य होता है, पास्ट का मतलब भूतकाल में जो भी कार्य होगा उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। तो टेंस, प्रत्येक टेंस कार्य को 4 भागों में बांटा गया। पहला कार्य को हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। यदि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा है, अनिर्धारित हो रहा है, कब से स्टार्ट और कब अंत पता ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों। इसका रिकॉग्नाइज बच्चों किसी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या तो या ई ये होगा बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या अदर वर्ब। निगेटिव बनाइएगा तो बच्चों डीड का यूज करना है इसमें। क्यों? क्योंकि पास्ट जो टेंस होता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 होता है, और आप लोग डू डीड तो पढ़े ही होंगे, ये V1 होता है और ये V2, इसलिए डीड का यूज। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑलवेज V1। इसके बाद जो है कि हमेशा V1 आता है बच्चों, और अदर वर्ड। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेते हैं बच्चों, और WH इंट्रोगेटिव में जो है कि WH वर्ड के बाद जो है कि यस नो इंट्रोगेटिव को सेट कर देते हैं। इस पर क्वेश्चंस बनता है बच्चों कि इसमें आपसे ये दे करके वर्ब पूछ देगा बच्चों, तो डीड के बाद हमेशा V1 आता है, उस पर आधारित जो है कि क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सोफिया डिड नॉट डैश राइस। तो डिड नॉट के बाद हमेशा V1 आता है, तो इसमें आपको वर्ब को चूज करना है, कौन सा चॉइस आपका जो है कि क्या सेलेक्ट होगा। तो पहला चॉइस में ईटिंग है बच्चों, जो कि V4, जो कि डिड नॉट के बाद नहीं आता है। दूसरा में ईट है, तीसरा में ईट्स, चौथा में एट है, तो ईट होगा बच्चों, इसलिए बी आपका जो है कि क्या आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों उस चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहला नंबर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? यह भी आदत को दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, बट वैसे आदत को दर्शाने के लिए जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है। यदि आप हमसे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे बच्चों, तो आपको अंग्रेजी से डर था, बट आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको अंग्रेजी में डर नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा कि मैं अंग्रेजी से डरता था लेकिन मैं अब नहीं डरता हूँ। तो आई डैश इंग्लिश, तो क्या होगा? फियर्ड हो जाएगा V2। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, रस्मों रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है, परंतु जब ऐसी प्रथा दर्शानी हो जो पहले तो थी परंतु अब नहीं। पहले क्या होता था बच्चों कि यदि किसी, जिसे मान ले पति पत्नी का जो जोड़ा होता है, यदि पति जो है कि क्या पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को भी जो है कि क्या उसी जो है कि आग में पति के साथ जलना होता था। ये प्रथा था, इसी को कहते थे बच्चों सती प्रथा। तो पहले सती प्रथा लागू था, अब सती प्रथा हट गया। यदि किसी व्यक्ति का किसी औरत का जो है कि यदि पति मर भी जाता है तो वह औरत उसके साथ नहीं जलेगी अभी के समय में। तो लिखा हुआ हिंदू वोमेन डैश देमसेल्व्स विद डेड बॉडी ऑफ देयर हस्बैंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो प्रथा पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, अर्थात कहने का मतलब V2। तो बर्न है, बर्नट है, और बर्निंग है, और विल बर्न है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये बर्नट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? V2 है। तीसरा पॉइंट बच्चों, इतिहास की वैसी बातों को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है जो इतिहास पहले भी थे और आज भी है। कहा जाता है बच्चों कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो भारत पहले भी था और अभी भी है, अमेरिका पहले भी था और अभी भी है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा बच्चों? डिस्कवर्ड, आपका ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
को हम समझेंगे कि यदि एक वाक्य में कई बातें कही गई हो, अर्थात कहने का मतलब कई सेंटेंस हो, और यदि उनमें से एक भी पास्ट से संबंधित हो तो बाकी सब को पास्ट के ही किसी टेंस में रखा जाएगा। तो बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब पहला सेंटेंस पास्ट है, तो कहने का मतलब आप लोग पास्ट टाइम ना बोल रहे हैं। इसे मान ले जाए उसने कहा था, या तो उसने कहा था, कहने का मतलब क्या हुआ, उसने कहा था कि जो है कि क्या वह टीचर पढ़ाता था। उसने कहा वह टीचर पढ़ाता था, तो पढ़ाता है नहीं ना, कहने का मतलब पास्ट की बात पास्ट में ही हम करेंगे। तो देखिए ही सैड ये मेरा पास्ट है और दैट ये मेरा कंजंक्शन है, इसके बाद मेरा अगला सेंटेंस आ गया। तो द टीचर डैश टीचिंग, तो क्या है इसमें इज होगा बच्चों? नहीं, क्योंकि ये पहला सेंटेंस क्या है, पास्ट है। आर तो होगा ही नहीं, वेयर नहीं होगा क्योंकि द टीचर क्या सिंगुलर है, तो क्या होगा आपका वाच। लेकिन इसमें क्या है नोट में, लेकिन पास्ट के बाद कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो देखिए समझिए बच्चों, यदि कोई दो सेंटेंस है और कंजंक्शन करने का मतलब दैट से जुड़ा हुआ है, पहला पास्ट तो दूसरा भी क्या पास्ट, लेकिन पहला पास्ट और दूसरा जो है कि सेंटेंस क्या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य जो होता है, तो वह पास्ट में नहीं होगा। नहीं तो आप लिख दीजिएगा कि मिल्क वाज वाइट, दूध उजला होता था, बट अभी भी होता है, इसलिए इसको प्रेजेंट में रखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, माई फादर सैड मेरे पिताजी ने कहा, दैट की द अर्थ डैश राउंड द सन, तो मूव्ड मूव्स की मूविंग, घूमता है या घूमता था, घूमता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा। अब कुछ रूट वर्ड्स है बच्चों, यदि आपको किसी भी वाक्य में लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, प्रीवियस टाइम ये यदि दिखे तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना। आप बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि ये पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल, आई डैश यस्टरडे फ्रॉम भागलपुर, तो क्या होगा, कम होगा, कम्स होगा, कैम होगा कि कमिंग, मैंने कल ही भागलपुर से आया, तो पास्ट की बात हो रहा है तो कैम हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये भी रूट वर्ड्स है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रेजेंट टाइम, तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रेजेंट टाइम, ये तीनों शब्द का मीनिंग होता है यही उचित समय है। इसके साथ ऑलवेज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आता है बच्चों। तो इट इज़ हाई टाइम आई डैश लेट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैम हो जाएगा V2। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं समझ लीजिए, वैसा कार्य जो बोले जाने के पूर्व तो चल रहा था पर चर्चा के समय क्या हुआ उस कार्य का कुछ पता नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम लोग बोलोगे सर बुझे नहीं, तो बुझाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम बोल दें चर्चा का समय का मतलब वर्तमान में, यदि हम बोलेंगे सीता जो है कि क्या नाच रही थी, तो अभी क्या कर रही पता है, वाक्य से पता नहीं चल रहा कि अभी सीता क्या कर रही है, तो इसी को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस कहेंगे। रिकॉग्नाइज किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इसका नेगेटिव बच्चों वाज वेयर के बाद नोट लगा दीजिएगा। यस नो में जो है कि वाज वेयर को सब्जेक्ट के पहले कर लेना है, और WH में जो है कि WH वर्ड के बाद जो है कि यस नो इंट्रोगेटिव को सेट कर देना है। अब यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वैसी आदत जो भूतकाल में कुछ दिनों के लिए लगी थी और भूतकाल में ही छूट गई, वैसी आदत को इसी टेंस में रखा जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना, हम भी लेट आ रहे थे कुछ दिन पहले, तो ये क्या है, पास्ट की आदत है, बट आप जो है कि अब लेट नहीं आ रहे हैं। तो आई डैश मेकिंग अब्सेंट, मैं अब्सेंट कर रहा था दोज डेज उन दिनों, तो दोज डेज का मतलब पास्ट की बात हो रहा है, इसलिए वाज होगा आई के साथ। दूसरा पॉइंट समझना है बच्चों, यदि वाक्य में एक बार पास्ट इम्परफेक्ट का प्रयोग हो गया और उसके बाद कहीं पर व्हाइल आया हो तो साथ में आने वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। कहने का मतलब व्हाइल के पहले भी पास्ट कंटिन्यूअस और व्हाइल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यह जो है कि क्या टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कम समय। कहने का मतलब जिसे बोलते हैं कि मैं खा रहा था जबकि वह नहा रहा था, तो स्नान कर रहा था, कहने का मतलब उसी समय एकदम लेस टाइम इंटरवल को जो है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों जो है कि क्या
दोनों ओर के सेंटेंस को जो है कि क्या हम पास्ट कंटिन्यूस में रखते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, मैं जो है कि क्या उस समय नहा रहा था, जबकि जो है कि वह क्या कर रहा था, किसी से बात कर रहा था। ऐसे तो लेस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है कौन, व्हाइल। इसलिए उसके पहले भी जो है कि जुड़ा हुआ सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस में, और उसके बाद भी जुड़ा हुआ सेंटेंस को क्या, पास्ट कंटिन्यूस। आपको देखिए एग्जाम्पल कैसे पूछ सकता है। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, वाइल जबकि, इसका मीनिंग जबकि होता है। द टीचर डैश स्पीकिंग, तो द टीचर वाज स्पीकिंग, क्या वो बोल रहे थे। तो क्या हो जाएगा वाज। कुछ रूट वर्ड्स हैं बच्चों, इसको आप ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या, कल। नाउ का मतलब अभी। दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, इसका मतलब इस समय। कल इस समय, कल इस समय, तो कल इस समय का मतलब क्या, प्रेजेंट होगा, नहीं। इसे बोलेंगे कल इस समय क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, किसी से झगड़ा कर रहे थे, किसी को पीट रहे थे। तो ये पूरा टोटल आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कहीं एक वर्ड दिख जाए, एकदम जो है कि कॉम्बिनेशन वाला वर्ड दिख जाए, तो उसके साथ क्या यूज कीजिएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, टेंशन खत्म। जिसे बोलेंगे क्या, यस्टरडे दिस टाइम, कल इस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था विद माई बेस्ट फ्रेंड, अपने जो है कि बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। यस्टरडे आई डैश लर्निंग पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी यस्टरडे कल, आई डैश लर्निंग पास्ट इंडिफिनिट टेंस दिस टाइम। कहता कि कल इस समय तुम क्या कर रहा था, बताओ तो। कल इस समय जो है कि मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहा था। तो कहने का मतलब दिस टाइम भी लगा है और यस्टरडे भी लगा, यानी ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है और ये पास्ट को, तो दोनों मिला के क्या हो गया बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉच। आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको जो है कि क्या देख लीजिएगा आप एक बार। वैसा कार्य जो भूतकाल में चल रहा था, कोई कार्य भूतकाल में चल रहा, जैसे बोलेंगे क्या, मैं अपना होमवर्क बना रहा था और आगे भी चलता रहा, और आगे भी चलता, काम कंटिन्यू था भूतकाल में। बीच में कोई काम हुआ, किसी का आना या किसी का जाना, और समाप्त हो गया, और क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बीच वाले काम को, तो पास्ट इंडिफिनिट, जो बीच में काम आया, पहले से जो काम चल रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे बच्चों। अब बीच में जो काम किसी के द्वारा आना जाना हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे, परंतु जिसके बीच में यह होता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, वैन के बाद सब्जेक्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस बच्चों, और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। देखिए समझिएगा, वैन द टीचर डैश आई वाज डांसिंग दैट टाइम। कहता जिस समय जो है कि मैं डांस कर रहा था ना, उसी समय जो है कि क्या, टीचर आ गए, तो बीच में आए ना। वैन द टीचर कहने का मतलब इसके बाद क्या होगा, इसको पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि टीचर बीच में आया है तो इसके साथ क्या होगा, भी। अब इसको पूरा बोल देते हैं, वैन द टीचर कैम आई वॉज डांसिंग दैट टाइम। कहने का मतलब टीचर आया तो मैं उस समय क्या कर रहा था, डांस। डांस पहले से न कर रहा था, तो बीच में जो है कि टीचर आ गया, तो बीच वाला काम को जो है कि हम पास्ट इंडिफिनिट में, और जो पहले से काम चल रहा था उसको क्या, पास्ट कंटिन्यूअस में। बच्चों समझ लीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। इसी स्ट्रक्चर के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि इतना पढ़ लिए फिर क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, मैं शिक्षा को, मुफ्त शिक्षा आप लोगों के पास, और कंप्लीट एजुकेशन, ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ छाड़ के आपको दे रहे हैं, कंप्लीट दे रहे हैं आपको। और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।